हाँ जी, क्या हालात हैं? आइए अब पढ़ते हैं। ठीक है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसी कंटेनिंग ए कैपेसिटर ओनली। मतलब एसी चैप्टर में यदि किसी सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा दिया जाए तो उसके लिए वेव फॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले उसकी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। देखिए बोर्ड में मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। ये सर्किट है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ, एसी सोर्स है इसका। ठीक। ये वेव डायग्राम है और ये फेजर डायग्राम है। इसके पहले समझने से पहले आपको पता होनी चाहिए इक्वेशंस क्या है। तो ई की तो आपको मालूम वही रहेगी, वही सर्किट है, ये एसी सोर्स है। तो यहाँ पे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी आपका टाइम है, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ऐसे ही आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अच्छा, कैपेसिटर वाले पोर्शन में आई की जो इक्वेशन होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, वो ये रहती है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। ठीक है। आइए इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ई का बनाते हैं। ई का तो आपको मालूम है किस तरह बनता है, जीरो से ही शुरू होगा और साइन का जैसा ग्राफ होता है वैसा इसको बना देंगे। ठीक है। ये जीरो है, पाई बाई टू है, पाई पे वैल्यू, सारा ग्राफ वहां से निकलेगा। और आई की बनाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है। साइन ओमेगा टी का तो यही है। अब प्लस पाई बाई टू का मतलब वो पहले पाई बाई टू शुरू होगा, कौन, आई का ग्राफ। तो देखिए पहले मतलब इसके पीछे पाई बाई टू होगा, वहां शुरू होके और यहां से दिखेगा और ये इस तरह से फॉर्म करेगा और इस तरह से निकलता जाएगा। कहां से निकलेगा? पाई बाई टू। और फिर थ्री पाई बाई टू से, और इस तरह से परफॉर्म करता रहेगा। ये इक्वेशन किसके लिए है? ये वेव डायग्राम है। ठीक। अब फेजर डायग्राम बनाना हो तो आपको मालूम है, यदि इसका बनाएंगे, देखिए इसका E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का, तो आपको मालूम है साइन की वैल्यू जीरो से वन के बीच लाई करती है, ओमेगा टी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो साइन की वैल्यू, इसको ई लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, ओमेगा टी कहीं ले लेंगे और ई नॉट फाइंड आउट कर देंगे, वहां से परपेंडिकुलर वाई पे करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। अब मालूम है आपको आई की वैल्यू, फेजर डायग्राम आई का बनाना है तो ओमेगा टी में प्लस प्लस पाई बाई टू जुड़ा हुआ है, तो ओमेगा टी यहां तक है और पाई बाई टू और ऐड कर दो तो ये आई नॉट आएगा और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे वाई पे, तो आई की वैल्यू, और ये भी ये फेजर डायग्राम है और वेव डायग्राम है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको यदि अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।